हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडरबाज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब वगैरह कर ले, बेल आइकन वगैरह जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यूएस मार्केट के बारे में हम बात करेंगे कि यूएस मार्केट में अभी करना क्या है। उससे पहले आपको बता दें कि ये मेरा फ्री टेलीग्राम है साहब, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। फ्री टेलीग्राम है, कोई चार्ज वगैरह नहीं है। और ये अपना स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है। तो जिनको ज्वाइन करना है करिए, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, कोई ऐसा नहीं है। फ्री टेलीग्राम में रहिए, वहीं पर ही आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो आप स्विंग और शॉर्ट स्विंग एक अलग चीज़ है। पोजीशन देखना है, पोजीशन कितना बना है, पोजीशन कहाँ खड़ा है, ये सब के लिए आपको वहाँ पर ही देखना पड़ता है। तो उसके साथ आप चल सकते हैं अगर जाना है। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं हार्ड एंड फास्ट ही रूल है, नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसा रूल नहीं है। तो चलिए फिलहाल हम शुरू करते हैं। तो ये दोनों चैनल है। यूएस मार्केट में क्या, यूएस मार्केट में क्या अभी कैसा। तो यूएस मार्केट पे हम डायरेक्ट चलते हैं और देखते हैं कि यूएस मार्केट में सबसे पहले अभी सीपीआई का डाटा आया है। तो सीपीआई का डाटा अच्छा आया है। आप बोलिएगा अच्छा, हाँ सीपीआई का डाटा अच्छा आया है। तो देख लेते हैं कि क्या आया नहीं आया। तो सीपीआई का डाटा जो 3.1 का फोरकास्ट था वो 3 आया है। मतलब जो महंगाई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो महंगाई है वहाँ पर ही 3% के आसपास आया, तो बढ़िया है। ठीक है, मतलब जो बढ़ता जा रहा था महंगाई, ऐसा लग रहा था कि अब तो हालत ख़राब हो रहा है फेड का, वो धीरे से अचानक से कम हुआ है। तो अच्छी बात है जो कि ये डाटा आ गया वही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो ये डाटा तो 12 तारीख को, लेकिन वही है शटडाउन के बीच में भी ये डाटा आ गया, तो अच्छी बात है। तो ओके ओके है 3%। तो फेड को रेट कट करने में आसानी होगा, और जब आसानी होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जब अच्छा है तो मार्केट भी उस पर रिएक्ट किया। 500 पॉइंट डाउ जोन, नेस्डेक 1%, 250 पॉइंट, S&P 500 मस्ट टॉप 1%, और फैंग इंडेक्स जिसको हम लोग मफांग के माध्यम से कवर करते हैं वो भी 1% भाग गया है। साथ में यूएस का जो डॉलर इंडेक्स है वो भी 98.75 पे आ गया है। तो ये सब अच्छी अच्छी बातें हैं। तो ये एक चीज़ है, देखिए ये तो ठीक है। अब आपको बड़े बड़े जो ब्रोकरेज हाउस हैं या जो भी हैं वो आपको ये बताएंगे कि कहीं ना कहीं यूएस मार्केट एक बबल बन गया है। हमेशा ऐसा आता है, 5 साल 10 साल में बबल बन जाता है, फिर बबल फटता है, फिर नीचे आता है, फिर बबल बन जाता है। इस तरह की बातें आते रहती है, क्योंकि देखिए लालच ख़त्म तो नहीं होगा ना मार्केट से। कोई धीरे धीरे कमाने का तो नहीं सोचेगा, लालच जो है वो तो बढ़ता जाएगा। तो उसमें क्या है कि देखिए 2 कंडीशन होता है। एक है कि आपका लालच ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, तो आप बढ़ा दो, रेट बढ़ा, मतलब मार्केट का प्राइस बढ़ा दो और मार्केट को हाई कर दो, जो कि यूएस मार्केट में आपको देखने को मिल रहा है। एक जगह है जहां आपका सब कुछ अच्छा है फिर भी भागा हुआ नहीं है, क्योंकि पैसे वाले लोग के पास तो फंड होता है, तो वो तो उस तरह से मूव करते हैं। आप निफ्टी, अभी इंडिया का मार्केट देखिए, सब कुछ अच्छा है, कोई बबल नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन प्राइस पे है, लेकिन कोई नहीं लेंगे। किसी को यहाँ इंटरेस्ट नहीं है। 24,000 किसी को इंटरेस्ट नहीं है। लोगों का तो इंटरेस्ट ये है कि सर अभी जो गिरावट होगी ना वो तो 22,000 में आएगी, वो बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा बाइंग का। ऑफकोर्स आएगी यार, लेकिन उसके बीच में वो कम से कम ना 200-250% का स्विंग दे देगी। कर लो आप या तो 22,000 का वेट करो, आज ना तो कल ना तो परसों, किसी ना साल में साल, कोई ना साल ऐसा दिन आएगा जब कुछ ऐसा हो जाएगा जो गिर के आ जाएगी 22,000। आप 22,000 का वेट करोगे कि आप साथ में चलना पसंद करोगे? डिसीजन आपके साथ है, जो करना है आप कर सकते हैं, स्वतंत्र है। ठीक है, यहाँ इतना मेहनत कर रहा है सरकार, इतना सब कुछ कर रहा है, लेकिन कोई 2 पैसा नहीं दे के खुश है, कोई 2 पैसा लगा के खुश नहीं है आज के टाइम में। ठीक है, जहाँ कुछ नहीं हो रहा है वहाँ बबल हो गया है, वहाँ एआई है, वहाँ पता नहीं क्या क्या एक थीम पे इतना पैसा लग के और वहाँ पूरा मार्केट टॉप पे है, वहाँ सबको मजा आ रहा है। और जहाँ सब कुछ ठीक है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल का चल रहा है, वहाँ इतना मेहनत हो रहा है, वहाँ कोई पैसा देना नहीं चाह रहा है। जस्ट लाइक इंडियन मार्केट। और जिस दिन इंडियन मार्केट 30,000 पर रहेगा ना, उस समय लोग ये बात कहेंगे कि सर यहाँ खरीद ले क्या। भाई साहब वो आपकी मर्जी है, मैं तो 24,350 पे भी SIP किया, 800 पे भी SIP किया, मैं तो बराबर SIP करता जा रहा हूँ। आप लोगों के सामने है, आप क्या सोचते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। इस चीज़ को समझिए। अभी यूएस मार्केट टॉप पे बना हुआ है, साल भर में आप देख लीजिए, एक सेकेंड, साल भर में जूम नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, हम हाथ से लिख देंगे। तो यहाँ सर आप देख सकते हैं कि मफांग 1 ईयर में 80% का रिटर्न, ये देखिए, यस 1 ईयर में मफांग जो है 75% का रिटर्न दिया हुआ है। आज ये 75% ऊपर है, बात समझ रहे? देख लीजिए, कभी ये 40 का चलता था रात, तो भाई साहब छोड़ ही दीजिए वो। तो ये सिस्टम आपके सामने। अब आप इसको बबल बोलोगे क्या बोलोगे, मेरे हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, तो देख लेने का है। अगेन उसके बाद आप देखिए मस्ट टॉप
ये भी 54% के आसपास है, ठीक है। और मून 100 जो है ये भी 46% के आसपास। अब आप बताओ, एक साल में इतना 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 रिटर्न दिया हुआ है, तो क्या लगता है, क्या लगता है कि आपको टॉप पे यहाँ बाई करके चलना समझदारी होगा? आपका अपना क्या विचार है, बताइए आप कमेंट्स करके बताइए, टॉप पे बाई करके चलना सही रहेगा? तो इसमें दो कंडीशन हो सकता है। एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि सर जब ये टॉप बनाया है तब तो ये तो अच्छा के लिए ना बनाया है, कि कुछ तो अच्छा ही है तभी तो बनाया है। हाँ, ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं बोल सकते, बता सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि 6 महीना का मैंने लगाया, ये कंटिन्यू अपसाइड में जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये है आपको मफांग, ठीक है, तो ये ऐसे जाता हुआ दिख रहा है। ये भी देखिए एक हाई बनाया, हाई को तोड़ नहीं रहा है। तो मतलब यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका तेजी हो गया है। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन बनता है, सर यूएस मार्केट गिरेगा तो क्या इंडियन मार्केट पे इम्पैक्ट नहीं आएगा? ऑफ कोर्स आएगा भाई, किसने बोला नहीं आएगा? हम लोग इमर्जिंग मार्केट है, आएगा, असर तो आएगा। तो फिर क्या होना चाहिए? तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि यूएस मार्केट में अभी हम लोग अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, हमने प्रॉफिट बुक भी कर लिया है, और कुछ जो मेरा लॉन्ग टर्म का जो मैं रखता हूँ थोड़ा बहुत कहीं कहीं, तो इसमें मेरा आप दिखा देंगे, आपको मेरा प्रॉफिट ऑलरेडी चल रहा है। और ये मैं आपको किस में दिखाऊंगा? तो ये मैं स्विंग में दिखाऊंगा, ठीक है, ये स्विंग में दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसी में मैं आपको मिल जाएगा, इसी में आपको दिखाऊंगा। देखिए सर, अपना पोजीशन दिखाना काफ़ी मतलब अजीब सा लगता है, लेकिन क्या करें, लोगों को जोड़ के रखना है, लोगों को साथ लेके चलना है, तो यहाँ पर ही हम अपना पोजीशन दिखाते हैं। नहीं तो यहाँ तो कोई बहुत कम ही लोग हैं जो अपना पोजीशन और कुछ बताएंगे। तो मैं एजुकेशन भी देता हूँ, साथ में साथ लेके भी चलता हूँ, ठीक है। अब आप हमेशा सोचिएगा कि प्रॉफिट भी बनाते रहें और हम हिलबो डुलबो नहीं करें, खाली सर हमको बाई करवा दें, सर सेल करवा दें, सब कुछ सर कर दें, हम तो कुछ नहीं करें, ऐसा अगर सोच है तो फिर तो बहुत बढ़िया है। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना? तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखिए और बढ़िया से अपना लगे रहिए। तो मैं इस जगह कोई भी स्विंग पोजीशन बनाने से बचूंगा, ठीक है, मैं इस जगह कोई भी नया स्विंग पोजीशन बनाने से बचूंगा। ये मेरा अपना व्यू है, ये मेरा अपना व्यू है कि यहाँ मैं कोई भी नया स्विंग पोजीशन बनाने से बचूंगा। अगर मैं इस जगह बनाऊंगा भी तो छोटा सा बनाऊंगा, क्योंकि सब ऑलरेडी हाई पे है भाई साहब, हैं। अभी मैं ज़बरदस्ती एक बार डीप आने दीजिए, फिर देखते हैं। एटलीस्ट जैसे मफांग है, मफांग जो 170 पे चल रहा है, 40 का हम लोग लिया करते थे, तो एटलीस्ट इसको 140 का लेवल में आने दीजिए, तो फिर हम वहाँ पर एक पॉजिटिव व्यू बनाएंगे, ठीक है। या फिर इसको अपने टॉप से ऊपर निकलेगा तो पॉजिटिव बनाएंगे, दोनों कंडीशन में। सेम मून 100 में भी है, जो टॉप बना दिया इसको ऊपर निकले, या तो फिर इस लेवल में आए, पहला 220 का लेवल में आए, तब आदमी थोड़ा सोचेगा, है ना, ये क्लियर है। और 220 आना भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। एज इट इज मस्ट टॉप है, वो भी 68 पे चल रहा है, तो एटलीस्ट 60 का लेवल में आए तो फिर आदमी थोड़ा सोचेगा। तो ये सब है कि मतलब आदमी सोचेगा, या फिर अपने जो टॉप है उसको तोड़ के ऊपर निकले, फिर आप कर सकते हो। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, चढ़ती मार्केट में अगर ये ऊपर निकलता है तो आप इस जगह पोजीशन बना सकते हो, ठीक है। और जैसे नीचे आएगा तो ये वाला जो लेवल है यहाँ पर ही अपना थोड़ा सा 19-20 का लगा के यहाँ आप निकल भी जाओ, कैश फ्री भी कर लो, क्योंकि जब नीचे आएगा तो फिर ये नीचे आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। तो ऐसे करके हम आगे बढ़ें तो ज़्यादा बेटर है। बाकी यहाँ मेरा स्विंग के लिए कोई पोजीशन फिलहाल नहीं है, जो भी पोजीशन है वो लंबे टर्म का है, लॉन्ग टर्म का है। चलिए इतना ही कहकर जो भी मैं पोजीशन है मैं वहाँ शेयर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।